एक बार, सिर्फ एक बार मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो, और ये वही एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है जिसे फॉलो करके आज मैं खुद एक टीजीटी इंग्लिश टीचर बना हूँ DSSB में। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इसको सही से फॉलो कर लिया तो महीना 2 महीना होते होते आपका 95% लिटरेचर का जो सिलेबस है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सब कुछ, एक एक चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। जैसे ही आप DSSB सेक्शन बी का लिटरेचर पोर्शन देखते हैं, दिमाग घूम जाता है। इतना बड़ा सिलेबस देखकर लगता है कि पता नहीं कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म। लेकिन डरना बंद करो। DSSB के इस इतने बड़े सिलेबस को मैंने 4 डेडिकेटेड टॉपिक में बांटा है, और अगर आपने ये 4 टॉपिक्स ढंग से पढ़ लिए तो इसके बाद लिटरेचर का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स, मास्टर बुक्स जो मैंने खुद फॉलो किया और नोट्स बनाने का सही तरीका, सब कुछ बताने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो के किसी भी टॉपिक पर, चाहे कोई स्पेसिफिक लिटरेरी टर्म हो, कोई पर्टिकुलर ईरा हो, या फिर क्लासिकल इंडियन, यूरोपियन या ब्रिटिश लिटरेचर हो, डिटेल्ड वीडियो अगर उसकी आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताना। मैं इस टीजीटी इंग्लिश के सेक्शन, जो एक लिटरेचर पोर्शन का बेसिकली है, उसकी एक रेगुलर सीरीज रखने की कोशिश करूंगा। एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगी जो सोलली डेडिकेटेड रहेंगी हमारे DSSB टीजीटी इंग्लिश के लिए, जो 100 मार्क्स होते हैं उसके लिए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। सो वेलकम बैक टू क्रेजी स्टडी जोन। तो दोस्तों, DSSB पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस आते हैं और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ब्लाइंड स्टडी करोगे तो जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। हमें करनी है स्मार्ट स्टडी, और इसीलिए मैं पूरे सिलेबस को इन 4 डेडिकेटेड पिलर्स में कंडेंस कर दिया है। तो पिलर 1 की बात करें तो जितने भी ईराज हैं, ऑल ईराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इसकी क्रोनोलॉजी आपके माइंड में होनी चाहिए। पिलर 2 है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड फेमस ट्रांसलेशंस। पिलर 3 है क्लासिकल लिटरेचर, अभी बारी बारी से उन पे भी आऊँगा, जो इंडियन और यूरोपियन की है। पिलर 4 लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। अगर ये चारों पिलर्स आपके पकड़ में हैं तो DSSB का पेपर आपके मुट्ठी में है। अब आते हैं पिलर नंबर 1 पर। देखो, ऑल ईराज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब इतने सारे ईराज हैं, इतने सारे पीरियड हैं, अक्सर लोग इनकी डेट्स और नाम देखकर बोर हो जाते हैं, सोचते हैं यार इतना सब कैसे याद होगा। लेकिन रुको, इसको एक कहानी की तरह देखो। टोटल इतने ही ईराज हैं जो मैं बता रहा हूं। एक बार ध्यान से समझ लो और दिमाग में बिठा लो। आप बोलोगे अरे बस इतना ही था, चाहो तो नोट्स कर सकते हो, यही तो चाहिए था मुझे। देखो, शुरुआत होती है बिल्कुल पुराने जमाने से, ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पीरियड से, जहां से बस जॉफरी चौसर को आपको पकड़ना है, जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहे जाते हैं। इसके बाद आती है गोल्डन एज, यानी द रेनेसेंस पीरियड। इसको दिमाग में ऐसे रखो कि ये शेक्सपियर और जॉन मिल्टन का दौर था, जहां ढेर सारे नए प्लेज लिखे जा रहे थे, और इसे गोल्डन एज कहा जाता है। रेनेसेंस के खत्म होते ही लोग थोड़े सीरियस, मतलब और क्लासी बन गए, एक तरफ से सीरियस बन गए और क्लासी बन गए, जिसे हम कहते हैं द न्यू क्लासिकल पीरियड। लेकिन कब तक कोई सीरियस रहेगा? बोर्ड हो गए लोग, बोर हो गए तो उन्होंने नेचर, पहाड़ और प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दी, और वहीं से जन्म हुआ आपका फेवरेट द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड का जहां पे वर्ड्सवर्थ और कीट्स ने धूम मचाई। शेली को भी हम ऐड करते हैं इसमें। रोमांटिसिज्म के बाद आई क्वीन विक्टोरिया की एज, यानी द विक्टोरियन पीरियड, जहां फैक्ट्रीज आई और बड़े बड़े मोटे नॉवेल्स लिखे जाने लगे। और इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न दौर, यानी एडवर्डियन, जॉर्जियन, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स, जहां T.S. एलियट और वर्जीनिया वुल्फ ने पूरी राइटिंग की हम कह सकते हैं ढंग ही बदल दिए। बस टोटल यही इराज हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। जब आप इसको इस टाइमलाइन और कहानी की तरह देखोगे तो ये बहुत आसान लगेगा, और आपको याद होगा कि कौन से पीरियड में किस तरह की राइटिंग होती थी। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस पर। आप सब अपने पास एक डेडिकेटेड नोटबुक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के लिए रखें। इस नोटबुक में आपको अपने खुद के नोट्स लिखने हैं। याद रखिए, जब सारे ईराज और राइटर्स आपकी आंखों के सामने आपके खुद के हाथों द्वारा हैंड रिटन लिखे होते हैं ना, तो मतलब एक तरह से आप उन्हें मेमोराइज करना बहुत बेहतरीन हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आप उसे मेमोराइज कर सकते हो और वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, हमें पूरी किताब नहीं छापनी है।
आपको किसी भी इंपॉर्टेंट वर्क की सिर्फ 2-2 या 3-3 लाइंस में समरी बना लेनी है, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हों। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ रहे हैं, पूरा एपिक नहीं पढ़ना, सिर्फ लिखो 12 बुक्स, ब्लैंक वर्स, ग्रैंड स्टाइल था, सेंटेंस स्पीच थी इसमें बुक 1 में। तो इस तरह से आपको बनाना है। जैसे जीबी शॉ का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का अगर पिग्मिलियन पढ़ रहे हैं तो बस 3 लाइन, हेनरी हिगिंस, एलिजा डूलिटिल और फोनेटिक्स। क्रिस्टोफर मार्लोव का आप डॉक्टर फॉस्टोस पढ़ रहे हो तो उसमें मेफिस्टोफिलिस, 24 साल की डील लूसीफर से, ये आपको लिखनी है। शेक्सपियर्स के प्लेस जैसे किंग लियर हो गए, द टेम्पेस्ट हो गया या मैकबेथ हो गया, इनके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं लिखना। आपको इतना ही लिखना है कि जब आप द टेम्पेस्ट की वो 4 लाइन पढ़ें, प्रोस्पेरो, मिरिंडा, कैलिबैन, एरियल, तो पूरा का पूरा जो द टेम्पेस्ट का जो सेट है वो आपके माइंड में आ जाए। आपके माइंड में एक झटके में एक तरह से वो चीज़ छप जानी चाहिए। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। बुक्स के लिए आपको बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी मास्टर बुक बता रहा हूं जो बस आप मार्केट में जाएं और आर गुप्तास की टीजीटी इंग्लिश DSSB बुक आती है, इसको आप ले लीजिए। मैं इसको पर्सनली इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इस एक अकेले रिसोर्स में आपको इंग्लिश लिटरेचर का जितने भी इराज हैं, सारे पीरियड्स हैं, सारे लिटरेरी टर्म्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। इसमें थियोरेटिकल कंटेंट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। आपको एक आइडिया होगा कि वन लाइनर लिटरेचर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और किस तरह से इसमें सब कुछ कवर किया गया है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको MCQ प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर हम बात करें तो यूट्यूब पर एक इंग्लिट जोन, ENGLIT, इंग्लिट जोन और लिटरेचर लवर्स एक चैनल है जो सोलली और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करते हैं। क्रेजी स्टडी जोन के साथ साथ आप इन चैनल्स से भी अपने जो लिटरेचर के डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, लिटरेचर के कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। अब हमने बात कर ली बुक्स की, यूट्यूब चैनल की। अब आती है सबसे बड़ी बात जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। जो नोट्स आप बनाओगे उन्हें और आर गुप्ता की जो ये बुक मैंने बताई उसे मैं जितने भी कोर कंसेप्ट्स इन सब में दिए हुए हैं उन्हें अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना और उन्हें बार बार रिपीटेटिव तरीके से रिवाइज करना। रिवीजन ही सिलेक्शन की चाबी है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे कंसेप्ट्स उतने ही पक्के होते जाएंगे। आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके। तो इस तरह से आप बस उसको रिवाइज कर लो जो भी आप कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हमने बुक्स बताई, कंसेप्ट्स को अंडरलाइन करना बताया, साथ ही जो टीजीटी इंग्लिश की जो डेडिकेटेड सीरीज मैं लाऊंगा उससे आप जुड़ जाओ और ये सारी चीज़ों को फॉलो करो। कमेंट करके जरूर बताना कि इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, इन सारे इराज की जो क्रोनोलॉजी है उस पर या फिर लिटरेरी टर्म्स पर। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे अगली वीडियो मैं उसी पर लेकर आऊँगा। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने बीएड और लिटरेचर वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और एक तरह से जो लिटरेचर की जो रोड मैप है ना, उस रोड मैप को आप फॉलो करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे डिसिप्लिन एंड कीप बिलीविंग ऑन योर ड्रीम्स। और इस बार सिलेक्शन लेकर रहना।